नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिम रोजगार मित्रा पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, पिछले कल जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के द्वारा HPTGT आर्ट्स की जो है वो एग्ज़ाम डेट जो है वो कमीशन की अनाउंस कर दी गई हैं, जिससे जो है वो बच्चे कुछ कंफ्यूज हो गए हैं कि कैसे तैयारी करें, कैसे करें। तो उस सर्कुलर को हम पहले डिस्कस करेंगे कि उस सर्कुलर क्या जारी हुआ है। बाकी उसके बाद आगे हम तैयारी करेंगे कि अभी हमें आगे कैसे पढ़ना है और कैसे प्रोसीड करना है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पे सब्सक्राइब एंड फॉलो कर सकते हैं ऐसी नई जानकारी ढूंढने के लिए। तो ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए सीधे चलते हैं। राज्य चयन आयोग के द्वारा जो है दोस्तों, पिछले कल जो है वो 17 दिसंबर को नोटिस जारी किया जाता है, जो कि व्हाट्सएप पे आता है। आज सुबह जो है वो ये ऑफिशियल साइट से भी आप जो है इसको देख सकते हैं। उसमें ये लिखा हुआ है कि TGT आर्ट्स पोस्ट कोड 25001 डेट ऑफ एग्ज़ाम 12 जनवरी से 16 जनवरी 2026 के बीच होगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो दोस्तों, जैसे कि अगर हम जो है वो जो अभी तक का जो हम माहौल देखें, जिस हिसाब से जो है वो हमारे पास TGT मेडिकल का एग्ज़ाम हुआ है, पर डे 3 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है, तो इस हिसाब से आप देखें कि 12 से 16 जो है वो हमारे पास 5 दिन बन जाते हैं। तो 5 गुणा 3 15 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। ये आपने ध्यान में रखना है कि TGT आर्ट्स का जो एग्ज़ाम है वो 15 शिफ्ट में कंडक्ट किया जाएगा। और इसमें देखो, यहाँ पे स्पेशल मेंशन किया गया है विभाग के द्वारा कि अभ्यर्थियों हेतु आयोग की वेबसाइट HPRCA पर परीक्षा से एक सप्ताह पहले लिंक का प्रावधान किया जाएगा, जिसमें एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी जो ये क्वेरी थी कि जो है वो एडमिट कार्ड कब आएंगे, कैसे आएंगे, तो ये पहले कर दिया कि परीक्षा से एक हफ्ते पहले, एक सप्ताह पहले लिंक का प्रावधान करवाया जाएगा, जिससे अभ्यर्थी अपना रोल नंबर या एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। और रोल नंबर, परीक्षा केंद्र की जानकारी मोबाइल फ़ोन पर SMS के माध्यम से भी भेजी जाएगी, और उस लिंक के माध्यम से भी आप जो है SMS या ईमेल ID के स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं। यह आपने ध्यान में रखना है। और बाकी उन्होंने मेंशन किया कि अगर आप में फिर भी कन्फ्यूजन बच जाता है बच्चों में, तो अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस पर आयोग के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से या आयोग के दूरभाष केंद्र पर आप जो है फ़ोन कर सकते हैं। यह आपने ध्यान में रखना है। तो नोटिफिकेशन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर ली कि जो एग्ज़ाम डेट क्या है, कितने शिफ्टों में एग्ज़ाम होगा, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। रोल नंबर कैसे आएगा। तो अभी आप में कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि जैसे मान लो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि नोटिफिकेशन आ गई कि इस दिन एग्ज़ाम होगा, तो आज से ही शुरू कर दिया कि सर मेरा रोल नंबर नहीं आया, मेरा ये नहीं आया, मेरा वो नहीं आया। तो वो चीज़ें जो है वो आप में नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये चीज़ें जो हमने इसके बारे में जान ली। अब आती है बारी तैयारी की। ठीक है, जो मेन पॉइंट था कि पहले तो हमने आपको बता दिया कि डेट कब है, कैसे है। आपको मैसेज एक हफ्ता पहले आ जाएगा। तो अब दोस्तों, जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहेगा वो अभी आपको बताना पता है सबको, लेकिन बताना इसलिए ज़रूरी है कि उसमें जो है वो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे अभी डिस्कस करूँगा, ताकि जो आपका कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए कि क्या क्या चीज़ें जो है चल रही हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए जो है मैं सिलेबस जो है डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसमें जो है दोस्तों 200 जो क्वेश्चन 200 प्रश्न जो है वो एग्ज़ाम में आएंगे, जिसमें से जो है वो 140 प्रश्न जो है और 60 प्रश्न का विभाजन जो है वो तरीके से किया गया है, जिसमें जो ये किया गया है कि 140 प्रश्न जो है वो आपके सब्जेक्ट से आएंगे, जो आपका विषय है। जैसे TGT आर्ट्स है तो TGT आर्ट्स से रिलेटेड सब्जेक्ट से आएंगे, और ये GK से आएंगे, जिसमें जो है विभिन्न विभिन्न पार्ट्स जो हैं वो दिए गए हैं। तो अब इसमें आप देखेंगे कि आपको 140 प्रश्न के लिए अभी पहले 200 क्वेश्चन होंगे, और उसमें जो 100 मार्क्स का जो है आपका पेपर होगा, और 2 घंटे के लिए। तो ये जो सारी स्कीम है, और पर क्वेश्चन जो है वो 0.5 नंबर का जो है वो एक प्रश्न होगा, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इसको ब्लैक से नहीं होगी। ठीक है,
तो ये चीज़ें थी। अब हम करेंगे सिलेबस की तो तोड़ मरोड़ है कि सिलेबस कैसे है। सिलेबस आपके पास हिस्ट्री है एक नंबर पे, दूसरे पर पॉलिटी, दूसरे पर जो है पॉलिटी है, तीसरे पर जियोग्राफी है, फिर आपके पास जो है वो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमी है, फिर आपके पास जो है वो सिलेबस मेंशन किया गया है वो सोशियोलॉजी की गई है, समाज शास्त्र, फिर आपके पास जो है वो सिलेबस में बताया गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन, लोक प्रशासन की बात की गई है। फिर आपके साथ बात की गई है 7वें नंबर पे बीएड कोर्स या जिसको आप सीडीपी बोलते हैं वो चीज़ें जो है बात की गई है। तो ये 7 हिस्से जो है वो 140 प्रश्नों के लिए जो है वो आपको जो है वो बताए गए हैं। और यहाँ पे जो 60 प्रश्नों का जो सिलेबस बताया गया है उसमें बताया गया है जीके, जनरल नॉलेज की बात की गई है, फिर एचपी जीके की बात की गई है, फिर रीजनिंग की बात की गई है, फिर बात की गई है हमारे पास एवरीडे साइंस की, फिर हमारे पास बात की गई है जनरल हिंदी की, फिर बात की गई है जनरल इंग्लिश की, फिर आपके पास जो मेरे हिसाब से जो ख़त्म हो गया अभी जीके हो गया, एचपी जीके हो गया, एवरीडे साइंस हो गया, रीजनिंग हो गया, तो सारे हो गए। ये 7 सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ये अपने ध्यान में रखना। 2 6 एक सब्जेक्ट जो है छूट रहा है अभी मेरे हिसाब से, नहीं ठीक है 6 सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे कंप्लीट। वो करंट अफेयर की बात भी इसमें जो है वो की गई है, ये अपने ध्यान में रखना, ठीक है। इस तरीके से जो सिलेबस जो है मेंशन किया गया है इसमें भी। तो दोस्तों इसमें जो आपका कोर एरिया जो एग्ज़ाम का है वो तो है ये, वो तो आपको पता है 140 प्रश्न, ठीक है। और ये जो है 60%। लेकिन पहले आते थे पेपर 2, जो पीछे एग्ज़ाम हुआ पीजीटी का उसमें पेपर 2 आते थे। पहले पेपर में आती थी ये सब चीज़ें, पेपर 1 में आती थी ये सब चीज़ें, और 2 में फिर सिलेबस आता है। लेकिन इस बार जो है वो एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव किया गया है और ये जो है इकट्ठा पेपर एक ही में आएगा, और ये जो कुल मिला के 30 मार्क्स का आएगा, क्योंकि आधे नंबर का एक प्रश्न है, और ये कितने का आएगा 70 मार्क्स का। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि आप इस जो भाग को हो दरकिनार नहीं कर सकते हैं 30 नंबर को। यहाँ 70 नंबर तो है ही है, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस पार्ट को दरकिनार भी करना आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। ओके, आप यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए, रीजनिंग में आप 10 में से 10 क्वेश्चन जो है, अगर मान लो 10 क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये 7 सब्जेक्ट हैं, तो ऑन एन एवरेज आप यहाँ से रखो कि 2 जैसे जीके और करंट अफेयर से मान लो 10 आते हैं, बाकी से 10-10 क्वेश्चन आएंगे सबसे। तो आप जो है वो रीजनिंग से 10 के 10 नंबर ले सकते हैं, इंग्लिश में से 10 में से 10 ले सकते हैं, हिंदी में 10 में से 10 ले सकते हैं, साइंस में 10 में से 10 ले सकते हैं। हाँ, एचपी जीके और करंट अफेयर का क्वेश्चन जो है वो 1-2 ऐसे हो सकते हैं कि जो ऐसे हो कि आपने कभी सुने ना हो या कहीं पढ़े ना हो, क्योंकि जीके जो सिलेबस जो टर्म है बहुत वाइड है, जबकि है आपके पूरे सिलेबस से रिलेटेड। टीचर आर्ट्स में तो ये है कि ये आपके सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें जीके, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि इसमें जो है वो काफ़ी जो है वो हमारे पास वाइड रेंज है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है तो वाइड हो जाता है। और एचपी जीके भी इसी तरह से है कि इसमें जो है एग्जामिनर ने किसी पर्टिकुलर सोर्स से क्वेश्चन उठा लिए, हो सकता है वो आप सोर्स आपने नहीं पढ़ा, तो ऐसा हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं। मैं तो ये कहूँगा कि आपको दोनों के ऊपर बराबर बल देना चाहिए, इस विषय के ऊपर भी और जीके के ऊपर भी। तो दोस्तों ये आपका सिलेबस था। लेकिन अब मैं आपसे बात करूँगा कि जो टीजीटी मेडिकल का एग्ज़ाम हुआ, उन बच्चों की रिव्यूज़ क्या हैं, कि उन बच्चों के रिव्यूज़ क्या हैं, कि उन बच्चों को कहाँ दिक्कत आई, कहाँ उनको फ़ायदा हुआ। टीजीटी मेडिकल एग्ज़ाम का जो रिव्यू है वो हम बात करेंगे, जिससे जो है आपको कुछ दिशा मिल सके कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। दोस्तों पहली बात तो ये की गई कि टाइमली आपको सेंटर पर पहुंचना पड़ेगा, ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया।
दूसरा पॉइंट ये उन्होंने बताया कि जो पेपर का लेवल था वो +2 तक ही लगा। हाँ, कुछ जो है वो छुटपुट क्वेश्चन थे जो ग्रेजुएशन के भी थे। इसके दोस्तों इस टॉपिक पे जो है मिक्स सा जो है मेरे को ओपिनियन जो लोगों से मिला है अभी तक, कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाँ जो कुछ परसेंट जो थे 5-15 10-15 क्वेश्चन जो थे ग्रेजुएशन बेस भी थे, बाकी +2 लेवल ही एग्ज़ाम लगा। ठीक है। तीसरी बात जो उन्होंने बताई कि टाइम जो HPGK है इसके क्वेश्चन कम देखने को मिले, प्रश्न कम थे। ठीक है। और दोस्तों एक बात इसमें और है कि पेपर जो हो रहा है ऑनलाइन हो रहा है कंप्यूटर के ऊपर, तो बच्चों को इंटरफेस में दिक्कत आई क्योंकि बच्चों ने इसकी प्रैक्टिस नहीं की थी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होगा, तो इंटरफेस में दिक्कत आई। पांचवा जो टाइम मैनेजमेंट दिक्कत आई बच्चों को, क्योंकि क्वेश्चन है 200 और मिनट है 120, तो इसमें दिक्कत आई। कुछ बच्चों का बोलना है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न थे, जिससे जो है वो स्टेटमेंट, जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन है उसमें जो है वो ये क्वेश्चन शुरू मान लो यहाँ से होता है, उसमें यहाँ से पूछा निम्न में से कौन करेक्ट है, फिर आगे दे दिया 1 2 3, फिर इसमें से आगे दे दिया 1 करेक्ट है, 1 और 2 करेक्ट है। ऐसे होता है ना एग्ज़ाम में, 1 और 2 करेक्ट है, ओनली 3 करेक्ट है या ऑल करेक्ट है। तो ये जो क्वेश्चन जो है वो टाइम खाते हैं। फिर इस तरीके से पूछा गया, तो कुल मिला के बच्चे जो है कुछ जो है वो टाइम मैनेज नहीं कर पाए और पूरा पेपर जो है वो पेपर जो है पूरा अटैम्प्ट नहीं हो पाया। तो कंप्लीट पेपर अटैम्प्ट नहीं हो पाया, कंप्लीट अटैम्प्ट नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि टाइम मैनेज नहीं कर पाए। और दोस्तों मेरा तो मानना है कि जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव है ही नहीं, तो आप भाई 200 में से 200 क्वेश्चन करो ना। कि जब नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है तो आप 200 क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको डरना किससे। तो कुल मिला के जो निचोड़ ये निकला, आप इसको देखिए कि TST मेडिकल एग्जाम का निचोड़ क्या निकला कि टाइमली सेंटर पे पहुंचे तो ठीक रहेगा। और पेपर का लेवल जो है +2 था, कुछ ने ग्रेजुएशन भी बताया है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो +2 ही लेवल का ही बता रहे हैं। HPGK के प्रश्न कम थे और ऑनलाइन इंटरफेस में प्रैक्टिस की जो है वो उनको समझ नहीं थी, जिससे दिक्कत आ रही थी। और टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आई, स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न थे तो कुछ लंबे थे, तो पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया। ये चीज़ें दोस्तों हमने जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती थी वो जो है वो निचोड़ ये है जो TST मेडिकल के एग्ज़ाम से हमने जो है वो फ़ोन कॉल्स के माध्यम से या किसी मैसेज के फ्रेंड्स के माध्यम से जो पाया है वो ये है। तो दोस्तों आपको जो इससे क्या सीख लेनी है, TST आर्ट्स के अभ्यर्थियों को इससे क्या सीख लेनी है, तो आपको सीख इससे ये लेनी है कि आप जो है वो टाइम से सेंटर पर पहुँच जाएँ। पेपर का लेवल +2 है तो आपको जो है वो अभी जो रिवाइज़ करना है वो +2 बेस के हिसाब से आपने प्रॉपर जो है वो 200% जो है वो इसकी श्योरिटी रखनी है। 100% भी नहीं कहूँगा मैं, 200% श्योरिटी कहूँगा। और आपने ऐसा नहीं करना ग्रेजुएशन को छोड़ देना, नहीं, आपको ग्रेजुएशन भी पढ़ना है, लेकिन मेन फोकस आपका जो है वो ये +2 रहेगा, ये आपने ध्यान में रखना है। और चलो इस पॉइंट में हम नीचे बात करेंगे। बाकी मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं तो ऑनलाइन इंटरफेस वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, जिससे जो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी वहाँ पे पेपर आप 120 मिनट में कैसे अटैम्प्ट करेंगे, और आपको टाइम लिमिट की प्रैक्टिस भी हो जाएगी उससे, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ये आपने ध्यान में रखना है। और कंप्लीट जो है वो पेपर अटैम्प्ट भी हो जाएगा अगर आप ये स्टेप जो है वो कर लेंगे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का। ठीक है। आगे दोस्तों हम बढ़ेंगे आपके स्ट्रेटजी की ओर। तो अभी ये चीज़ें आपने इनसे सीखी, अब आप जो है वो स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगे अभी जो है आपकी, पहले तो इसको जो है वो आप लिखो कि TGT आर्ट्स। ठीक है। TGT आर्ट्स के एग्ज़ाम की डेट जो है वो कब बताई गई है, 12 से 16 जनवरी। ठीक है। और आज कितनी तारीख है, 18 दिसंबर। ठीक है। तो आप यहाँ से अपना जो पेपर है फर्स्ट डे मान के चलिए कि 12 तारीख को आपका पेपर है, तो आपके पास 10 जनवरी तक पढ़ने का समय है। ठीक है दोस्तों।
तो 10 जनवरी से लेके 18 दिसंबर से लेके 10 जनवरी तक कितने दिन बन जाते हैं आपके पास? 24 डेज। अगर आज का दिन भी हम काउंट कर ले तो 18 से लेके, अभी आज का दिन भी पड़ा, ये 12 बजे हैं अभी, तो 18 से लेके 10 जनवरी तक जो है आपके 24 दिन बन जाते हैं। तो मेरा जो आपको जो रिकमेंडेशन रहेगी, मेरी जो रिकमेंडेशन आपको रहेगी वो क्या रहेगी दोस्तों? मेरी रिकमेंडेशन जो आपको रहेगी कि आपको जो है वो 24 डे का प्लान जो है वो डिज़ाइन कर लेना चाहिए। क्योंकि मेरी बातें थोड़ी आपको ऐसे कड़वी लगेंगी या आपको लगेगा कि ये डिक्टेट कर रहा है, लेकिन दोस्तों आजकल जो कंपटीशन का जो युग है, आपको भी मालूम है कि आजकल जो है वो जॉब लेना, गवर्नमेंट जॉब लेना कितना मुश्किल है। कंपटीशन का ज़माना है भाई। अगर 45,000, लगभग 45,000 बच्चों ने टीएसटी आर्ट्स का पेपर भरा है, तो उसमें से आप ज़्यादा नहीं तो दोस्तों 5 से 7 हज़ार बच्चा जो है वो तैयारी कर रहा है। और कैसी तैयारी कर रहा है? ताबड़तोड़ ताबड़तोड़ तैयारी कर रहा है वो। उसको नहीं दिख रहा है कभी दिन है कि रात है क्या है। तो आपको जो है आपका मुकाबला इनसे है, ना कि इनसे। इस नंबर से आपने नहीं ना 45,000 से, लेकिन 5 से 7 हज़ार बच्चा तैयारी कर रहा होगा। तो उस चीज़ को बीट करने के लिए आपको जो है 24 दिन का प्लान जो है वो बनाना पड़ेगा, जिससे आपका जो एक भी मिनट, एक भी सेकंड जो है वो भी बर्बाद नहीं करना है। अभी मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप रिश्तेदार, भाई बहन, माता पिता सबको भूल जाओ। सिर्फ और सिर्फ आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए? पढ़ाई। और मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि मिनिमम आपको 10 घंटे पढ़ना है, ताकि आप जो है 240 घंटे मिनिमम पढ़ना पड़ेगा आपको। भले ही आपकी तैयारी जितनी मर्जी हो चुकी है, लेकिन तैयारी जितनी मर्जी हो, लेकिन आपको स्टडी आवर लगाने पड़ेंगे। क्योंकि पेपर तो मेडिकल वाले बोल रहे हैं कि जो उनका लेवल जो है वो +2 तक आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, लेकिन दोस्तों जब लड़ना जो है ना हवाओं से हो ना, तो तैयारी तूफान से लड़ने करनी पड़ती है, तभी हासिल होती है जीत। उस तो जैसे देख लो कि आपको जो है वो, मान लो आप जो है रेसलिंग खेलते हैं, ठीक है, रेसलिंग के खिलाड़ी हैं आप, और आपको जो है 70 किलो वेट की कैटेगरी में आप जो है वो कुश्ती करते हैं 70 किलो के वेट में। दोस्तों जब आप जो है तैयारी 90 किलो वाले वेट को हराने की करेंगे, तब आप 70 से जीत पाएंगे। क्योंकि अगर आपने 70 की तैयारी की तो 70 का तो वो पहले ही है, तो मामला बराबर का हो गया। आपको एक एक क्वेश्चन से आगे निकलना है। एक एक क्वेश्चन जो है वो आपको मिशन टीजीटी की ओर ले जाएगा, सरकारी मास्टर की ओर ले जाएगा, 9 से 3 की जॉब में ले जाएगा, सबसे सुखी जो नौकरी है उसकी तरफ ले जाएगा, मास्टर बनने की तरफ। अगर मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो मेरा तो मानना दोस्तों यह है कि आपको जो मैंने बोला, ये 240 घंटे मिनिमम है। इससे एक्स्ट्रा तो अभी तो मेरा भाई भी तैयारी कर रहा है, उसके लिए तो टाइम टेबल काफ़ी सख्त हो चुका है। उसके लिए तो 24x12 है टाइम टेबल। उसके लिए टाइम टेबल तो दोस्तों 12 चौके 48, 4 12 24, 288 घंटे का है। और ये मैंने मिनिमम बताया है, क्योंकि दोस्तों 24 घंटे हैं आपके पास पढ़ने को डेली, और 24 घंटे में से 10 घंटे कुछ भी नहीं है। अगर आप रेगुलरली पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि 10 घंटे कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप लोग घर में रहते हैं, कहीं बाहर रहते हैं। अब देखो जो बच्चे रहते हैं घर में, खाना बना बनाया, कपड़े धुले धुलाए मिलते हैं, ठीक है, कॉपी पेंसिल पेन टेस्ट सीरीज के सब पैसे पापा दे रहे हैं। तो भाई 10 घंटे पढ़ नहीं सकते क्या? पढ़ना पड़ेगा। अगर टीचर बनना, मास्टर बनना, नहीं बनना है तो फिर तो कुछ दिक्कत नहीं। इंस्टाग्राम की रीलें देखते रहो, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते रहो, और अलग अलग जो है टीचरों की वीडियो देखते रहो। आज एक चैनल की देख ली, कल दूसरे की देख ली, परसों तीसरे की देख ली, और ऐसे करते करते जो समय भी। ठीक है दोस्तों, ये 240 घंटे का टाइम टेबल आपको जो बनाना पड़ेगा मेरे हिसाब से।
क्योंकि मैं कटु बातें करता हूँ, मैं ऐसी बातें नहीं करता लुभावनी, जिससे जो बच्चे में ज़्यादातर मेरी वीडियो देखो। मैंने पिछली वीडियो में आपसे बोला है कि अगर पढ़ना है तभी इस चैनल पे आना है, अदरवाइज चैनल पे आने की ज़रूरत नहीं है। भले ही हमारे फॉलोअर बढ़े, हमारे जो है वो नंबर ऑफ आवर बढ़े, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपनी एक बात क्लियर है कि इस चैनल पे आना तभी है जब आपने पढ़ना है। क्योंकि यहाँ पे बातें होती हैं सिर्फ डायरेक्ट कि भैया पढ़ना है नहीं पढ़ना है, पढ़ना है तो बात अलग है, नहीं पढ़ना है तब भी ठीक है, कहीं और जाओ। यहाँ यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए बातें नहीं होती हैं कि जी आपको जो है यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए कंटेंट मिल जाएगा, वो बनाओ आगे जाओ, यहाँ नहीं होगा ऐसा। 240 घंटे आपको मिनिमम मैंने बता दिया। और इन जो 24 दिनों में जो है 10 जनवरी तक 10 जनवरी तक जो 24 दिन आपके बनेंगे आज से लेके, इनमें जो है वो मिनिमम आपके 3 रिवीजन होने चाहिए। 3 ही, 2 तो होने ही चाहिए। मैं 2 या 3 लिखूंगा, रिवीजन होने चाहिए। मैं तो ऐसा सोच रहा था कि आप 3 रिवीजन कैसे कर पाए। मान लो इसमें कोई मैटर नहीं करता दोस्तों, आपने पहले पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, आप किताब उठाओ और 12 घंटे लगाओ, आपका पेपर क्लियर होगा। क्यों नहीं होगा? कौन सी ताकत है जो मेहनत को हरा सकती है कोई ऐसी ताकत? कोई नहीं हरा सकता मेहनत को। करेंगे खुद कॉन्फिडेंस आएगा। और 24 दिन में आपको एक रिवीजन करना चाहिए, 10 दिन में। आइडल टाइम टेबल दे रहा हूँ मैं आपको, दूसरा 7 दिन में और अगला 5 दिन में। ये रिवीजन आपके 3 रिवीजन हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पेन कॉपी लेके बैठे और इसको जो है वो अपने हिसाब से मेंटेन कर ले टेबल को, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये बनाना ही पड़ेगा। आप हंसते हुए बनाओ, रोते हुए बनाओ, बिकॉज जो विदाउट प्लानिंग, व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे तो सफल हो जाएंगे। और अगर ऐसा करेंगे कि आज 5 घंटे पढ़ लिए, कल 10 पढ़ लिए, परसों 2, होगी पढ़ाई ठन ठन गोपाल, उसको कुछ नहीं मिलेगा। मास्टर आपके लोग को स्कूल में कोई और आ जाएगा टीजीटी का, और आप बोलेंगे हमने भी तैयारी की थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो रिवीजन करने हैं 10 दिन में। अब आप अपने अकॉर्डिंग प्लान करेंगे कि कैसे करने हैं, क्या करने हैं, वो कोई आपका अपना विषय है, लेकिन करना ऐसे ही पड़ेगा। और अगर आप सोचेंगे कि मैं 20 दिन जो है वो पढ़ता हूँ, रिवाइज नहीं करेंगे दोस्तों, रिवीजन के बिना जो है ना, यहाँ पे रिवीजन होगा, रिवीजन के बिना दोस्तों गति नहीं मिलेगी, रिवीजन करना पड़ेगा। और अगली बात मैं करूँगा क्या, कि आपको रिवीजन कैसे करना है, हाउ टू रिवाइज सिलेबस। हाउ टू रिवाइज सिलेबस दोस्तों, सिलेबस को रिवाइज करने का तरीका एक ही है। क्या? इसका जो कंप्लीट दोस्तों मैंने जो वीडियो है वो मैं आई बटन पे लगा दूंगा अभी, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जो मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी उसमें डिस्कस किया था। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि रिवीजन आपने पढ़ना कैसे है। अभी जैसे मान लो कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट आपने ले लिया, उसको आपने सोचा कि मैंने 2 दिन देने, 2 दिन देने, ठीक है। तो दोस्तों आपका स्टेप क्या होगा, 2 दिन में आपने क्या, आपकी क्या क्या एक्टिविटी होनी चाहिए उसको, सिलेबस को, सब्जेक्ट को क्लियर करने की। आपको उसको सब्जेक्ट को रिवाइज करने की एक्टिविटी क्या होनी चाहिए। एक तो पहला जो आपने नोट्स हैं या कोई बुक है, किताब है, जहाँ से आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा है वो पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दूसरा स्टेप आपका क्या रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, वो कर लिए। तीसरा स्टेप आपका क्या रहेगा दोस्तों, मॉक टेस्ट देना है। 2 जो चीज़ें जो है मैं हमेशा हाईलाइट करूँगा, एक मॉक टेस्ट और एक जो है वो रिवीजन। इसके बिना पेपर कभी क्लियर नहीं होगा, ये मेरी बात आप याद रखना। ये दोनों चीज़ें जो है वो हमेशा ही जो है, इसको तो मैं ये करूँगा, ये रिवीजन और मॉक टेस्ट, इसके बिना पेपर क्लियर नहीं होगा, मेरी बात गांठ बांध लेना। पहला होगा कि आपने कोई भी सब्जेक्ट रिवाइज कैसे करना है 2 दिन में,
टारगेट लिया, मान लो आपने पहले जो किताब है, जो नोट्स है, जहाँ से आपने किया उसको पढ़ो, उसका PYQ, उसके बाद मॉक टेस्ट दो। और दोस्तों मॉक टेस्ट का सबसे आसान तरीका क्या, मॉक टेस्ट आपने दिया, उसके बाद मेन है इसका एनालिसिस। एनालिसिस कैसे होगा, आप देखेंगे कि जो मैंने पढ़ा था क्या वो ठीक है। अगर ठीक है तो अच्छी बात है, अगर वो गलत है तो उसको रिवाइज करो, ठीक है। या मैंने जो सवाल इसमें आए थे मॉक टेस्ट में वो पढ़े नहीं थे तो उसको अपने नोट्स में ऐड करो, ठीक है। और नोट्स में ऐड कैसे करना है मैंने आपको हमेशा बताया, क्रिस्प होना चाहिए, पॉइंट फॉर्म, नो कहानी, कोई कहानी नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। ऐसे नोट्स होने चाहिए आपके। और एक बात रही आपकी ये रिवीजन की, दूसरी रही डेली प्लानिंग की, क्योंकि अभी तो हमने बात कर ली रिवीजन की, सब कुछ की, तो लेकिन आपको तो एक तो 140 प्रश्न के लिए पढ़ना है, एक 60 प्रश्न के लिए पढ़ना है। तो मैं आपको बोलूँगा कि देखो, मान लो दिन में आपने 10 घंटे की प्लानिंग की कि मैं 10 घंटे डेली जो है पढ़ूंगा, तो इसमें से 5-6 घंटे निकाल दो ना आप सब्जेक्ट के लिए, जो मर्जी सब्जेक्ट करो आप, 6 घंटे उसके लिए निकाल दो। 2 घंटे आप जो 40 प्रश्न है उसके लिए निकाल दो, जो 60 क्वेश्चन आएंगे जो उसके लिए निकाल दो। और 2 घंटे मॉक टेस्ट के लिए निकालो ना। इसमें चाहे चैप्टर वाइज मॉक दो, या PYQ करो, या सेक्शनल मॉक दो, फुल मॉक तो हो नहीं पाएगा इतने टाइम में, ठीक है। अब जो 60 क्वेश्चन है इसके लिए तो आपको जो है सब्जेक्ट के लिए तो आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा, जो अभी तक आपने पढ़ा होगा, क्योंकि इतना सिलेबस है, इसने कम समय में अब 24 दिन में हो भी नहीं पाएगा, ठीक है। जो बचे 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन जो बचे, और उसमें मैंने सब्जेक्ट बताए थे GK, HPGK, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, और क्या बच गया, करंट अफेयर, एक चीज़ बच गई है और साइंस, ठीक है। अब जो ये सब्जेक्ट है करंट अफेयर और GK, इसके लिए तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसके पीछे मत भागो आप। हाँ, करंट अफेयर की कोई आपको मंथली वीडियो मिल जाती है, या आप चाहते हैं कि मंथली वीडियो मैं ही बना दूँ, मंथली वीडियो करंट अफेयर की, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं बना दूंगा, और आपकी इतनी सहायता तो मैं कर ही सकता हूँ, ठीक है। या आपने पहले करंट अफेयर पढ़े उनको रिवाइज करो, GK के पीछे मत भागो, क्योंकि ये जो आपका सिलेबस है वही GK है आर्ट्स का, तो उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। बाकी रही HPGK की बात, ये सीरीज़ तो मैं अभी चला ही रहा हूँ इस पर। अगर आपको ये सीरीज़ जो है वो आपको लगता है कि काफ़ी लंबी हो रही है, काफ़ी मतलब डिटेल्ड है, तो हम MCQ सीरीज़ चला देंगे, अगर आप कमेंट करेंगे तो। अदरवाइज़ मिनिमम 10 से 15 कमेंट हो दोस्तों, तभी हमारा भी मनोबल बढ़ता है कि पढ़ा पाएँ। और रीजनिंग है, और इंग्लिश है, और हिंदी है। हिंदी सीरीज़ तो मैंने चलाई है, लेकिन वो धीरे धीरे ही चलेगी, क्योंकि उसको 15 दिन लग जाएंगे 15 लेक्चर लगेंगे उसको पढ़ाने में। तो आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं, आप जो है वो वहाँ से पढ़ सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल से। बट आप उसको ऐसा करो 1.5x पे देखो, ठीक है। या फिर अगर आप चाहते हैं कि हम जो है वो इस चैनल पे, अगर आपको लगता है कि आप हमारे पे ट्रस्ट कर सकते हैं, हमारे पढ़ाए हुए पे आपको ट्रस्ट है, तो आप कमेंट में बताइए, या हमें टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए कि आप जो है वो 60 क्वेश्चन के लिए जो है वो जो GK, साइंस, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, इन या करंट अफेयर के लिए इनमें से किस सब्जेक्ट के लिए जो है MCQ या वन लाइनर सीरीज चाहते हैं हम चला देंगे। जैसा आपको ठीक लगता है, हम आपकी मेहनत के लिए हमेशा तैयार हैं। और हिंदी तो वैसे ही मैं पढ़ा रहा हूँ, HPGK तो मैं वैसे ही वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। बाकी भी अगर आपको लगता है कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, कैसे आपको पढ़ना है, तो आप जो है वो हिम रोजगार मित्र चैनल पे दोस्तों कमेंट में बता सकते हैं, हमें टेलीग्राम मैसेज करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ आपका मन करे वहाँ आप हमसे कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन बात मेरी एक ही है कि पढ़ना पड़ेगा।
पढ़ना पड़ेगा। तो मेरी बातें थोड़ी कड़वी होती हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। पढ़ना पड़ेगा और दिन रात। अब वो बातें गई कि 5 घंटे पढ़ लिए, 6 घंटे पढ़ लिए, वो बातें तब होती हैं जब 3 महीने 4 महीने सिलेबस को, पेपर को। अब पेपर आ गया सर पे, 24 दिन की बात है दोस्तों। 24 दिन आपको 24 साल में, 24 साल से 58 साल वाली नौकरी देंगे। जो हमारे वो मुख्यमंत्री का बोलना था ना, 58 साल वाली नौकरी, वो देगा ये 24 दिन आपको। और मैं आपको एक बात और बोल रहा हूँ कि टीजीटी मेडिकल की बात सुन के आप हल्के में मत रहना कि लेवल +2 आएगा, ये आएगा, ठीक है। एग्जामिनर का कोई पता नहीं है वो किस तरफ चला जाएगा। आपको ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है पढ़ के जाना है, ठीक है। और रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। तो ज़्यादा समय हो गया, आधे घंटे की वीडियो बन गई, लेकिन दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपके सब डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी सहायता किस तरीके से करें, कैसे करें, आप हमें टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कहीं भी मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी जो सहायता में हमेशा तत्पर रहेंगे। ज़्यादा समय लेते हुए हिम रोजगार मित्र आपको बेस्ट विशेष जो है वो देता है कि आप जो है वो सफल हों और सब लोग जो है सरकारी मास्टर बन के लोकल स्कूल में काम करें। तब तक धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में। गुड लक।